शांति। अव्यक्त मुरली 4/1987 की, जो बाबा ने 20 फरवरी 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी, 3 बातें हैं। ये 3 रेखाएं जो माथे पर दिखाई देती हैं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी, सदा सेवाधारी, सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी हैं? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। 3 रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन, सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकीर वाले। ये है याद की लकीर की विशेषताएं। याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन, एक है ब्राह्मण जीवन व लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा सहज इसी वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है, आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले। उन्हों की लकीर सदा सीधी चमकती हुई नहीं है, सदा सीधी चमकती हुई नहीं है, क्योंकि लकीर को बाबा उनके देख रहे हैं स्टेज को, कभी सहज और कभी मेहनत से, तो उनकी लकीर फिर सीधी नहीं होगी ना।
वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार पवित्रता है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप में ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, इसको फॉलो करना, फॉलो फादर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, हर कदम में ये ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो, संकल्प में भी और स्वप्न में भी विकार का संकल्प ना आए। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वे अलग चीज है, वे भी आवश्यक है। परिवार के स्नेह की मर्यादा वे अलग चीज है, वे भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। परिवार का बीज कौन है भाई? परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बीज कौन है? बाबा। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा शिव बाबा। बाबा। शिव बाबा होगा, ब्रह्मा बाबा होगा? शिव बाबा। बीज सिर्फ एक ही है, शिव बाबा, बाकी सारे पत्ते। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो जाती है ना, हो गई, वहां माया आ जाएगी। जहां बाप को छोड़ा वहां कौन आ जाएगी? माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना, समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। किसी को अपना साथी तो बना लेवे, और कंपनी भी आवश्यक है, कोई साथी तो होना चाहिए। ये भी संकल्प आता है, सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ।
नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी। जिसको तुम अपना साथी बनाओगे वही आपको याद आएगा। मेरे को बनाओ ताकि मैं याद आऊं। मेरे सिवाय किसी को भी अपना साथी ना बनाओ। उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी। तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना ये अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना, मालूम फंस जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता, बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। इससे सिद्ध होता है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान, हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भाव, योगी भाव का मिला हुआ है। अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। हमारा कौन सा जन्म है? ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, ब्राह्मण जीवन है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन। ये हमारा ब्राह्मण जीवन जीवन परिवर्तन नहीं। जीवन परिवर्तन तो वो होगा जब हम ब्राह्मण जन्म के आधार पर नया जीवन लेंगे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, परंतु वास्तव में परिवर्तन तो वो होगा जब हम एकदम ब्राह्मण जन्म के आधार पर क्या बनेंगे? सतयुगी स्वर्ग की दुनिया के मालिक। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हैं ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं, मेरी आदतें, मेरे जन्म से ही ये मेरी आदत है, मरने पर ही ये आदत मेरे से छूटेगी। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भाव। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भाव।
पवित्र भाव, वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक तो साथी कंपेनियन और दूसरा कंपनी, साथ, उसका साथ भी हो। साथी तो हो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, एक दिन आया 10 दिन नहीं आया। कंपनी माना जो साथ रहे, साथ दे। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी को की आवश्यकता को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। कंपेनियन भी बढ़िया है शिव बाबा और साथ भी बढ़िया देता है। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया। जन्मते ही कौन मिल गया? कंपेनियन। कौन मिला कंपेनियन? आपको कोई कंपेनियन मिला है जन्मते ही? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते ही कंपेनियन मिल गया शिव बाबा। ठीक है, और कंपेनियन मिल गया, वह ढूंढ रहे हो? कंपेनियन आपको मिला है या अभी ढूंढ रहे हो कंपेनियन को? मिल गया। अच्छा, तो पवित्रता निज संस्कार के रूप में, पवित्रता निज संस्कार के रूप में अनुभव करना। इसलिए कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। श्रेष्ठ लकीर माथे पर माना, माथे पर श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? नींव पक्की है कच्ची है? तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सभी के मस्तक पर है और ये बच्चे सेवा के बिना रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन का सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। निर्विघ्न सेवाधारी को क्या कहा जाता है? सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नूंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआओं का। सेवा का मतलब क्या होता है? संगठन का, सेवा सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा अनुभव करेंगे। सदा क्या करेंगे? अनुभव करेंगे कि आगे बढ़ रही है। अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो। विघ्न को विघ्न नहीं समझो।
अर्थ निमित्त बनी है। विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। जो तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने वाली आत्मा है उसको विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। तो क्या समझे उसको? हमारे को आगे हाँ जी, आगे बढ़ाने वाली, वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आए। वो सेंटर पर आने से रोकते हैं, मत जाना सेंटर पर, पवित्रता के लिए मजबूर करते हैं। अब उनको क्या कहें? वो हमारे सामने विघ्न है कि नहीं है? बाबा कहते उनको विघ्न मत समझो, उन आत्माओं को विघ्नकारी ना समझो। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा, जो आत्मा वो विघ्न देने के निमित्त है, उस आत्मा को भी विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। तो बताओ क्या समझे उसको? बताओ कैसे स्कूल में? किसने कहा था स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? हमारी सारी बातें जीवन की बदलता जा रहा है बाबा। वो हमारे जीवन में विघ्न डाल रही है आत्मा, उस आत्मा को विघ्नकारी नहीं समझो। तो क्या समझो? हाँ जी, उनकी वजह से हमें अपनी स्थिति की पता चलेगी कि हम उनको कहाँ तक समझो पहुंचे। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक। वो हमें अनुभवी बनाने वाले टीचर हैं। समझे? टीचर बना देता है उसको, क्योंकि वो हमारा पेपर ले रहे हैं। हाँ जी, बाबा बोलते हैं ऊपर से कंप्लेंट भी मत करो। हाँ, कंप्लेंट भी नहीं करो। और वो आपका बाबा कहते हैं, हाँ जी, बाबा कहते हैं जंप लगाओ और आगे बढ़ो। जंप लगाओ आगे बढ़ो तो ठीक है, परंतु आज बाबा कहता है जो तुम्हारे बाबा का कार्य में विघ्न डाले उसको समझो कि वो हमारा एग्जामिनर टीचर है, परीक्षा लेने वाला टीचर है। ठीक है कि नहीं? वो हमारा एग्जाम ले रहा है, हमारा पेपर ले रहा है। पेपर देना है कि नहीं देना? बिना पेपर के तो अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे ना। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना आपको। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो एक्सरसाइज व्यायाम कराते हैं, और एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वे दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती है, वे चिल्लाते हैं इसने तो और ही दर्द कर लिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप बल विघ्न का है, आपको निर्विकार विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी। ऐसी श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता
सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। सदैव स्वच्छ बुद्धि हो, स्वच्छ वृत्ति हो, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। मतलब जैसे हमने किसी भी आत्मा के प्रति हमारी गंदी वृत्ति है, गंदे संकल्प हैं, जब भी वो दिखाई देंगे, जब भी वो मिलेंगे, उनके साथ वैसे ही बात होगी। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वे नहीं होगी, वे नहीं होती, क्योंकि उन आत्माओं को देखते ही बीती हुई वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिन भी आत्माओं के साथ जैसी जैसी वृत्तियां रही हों उन सब को समाप्त करना। पहले पुरानी जो वृत्तियां हैं, जिन जिन आत्माओं के प्रति जैसी वृत्तियां हैं उनको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना, बीती हुई बात का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, कुछ प्रतिशत में क्या है, हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना, मैंने जो कहा था ना, ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों, लेकिन हुआ क्यों? आपके व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, सच्चे सेवाधारी कौन है? जो पुराने वाइब्रेशन हैं उनको समाप्त करने वाले। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं, यह 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना। मतलब किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का और कोई विकल्प भी ना हो, उल्टा कोई ख्याल नहीं, सिर्फ एक ही ख्याल है कि हमने सुधारना है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं
और दूसरों को भी संतुष्ट रखते हैं। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न साधन, ये होना ही है। लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, अनेक आत्माएं बाबा की याद में मिल सके। एक रस स्थिति वाले रहो, कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें? बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा। बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने नहीं किया, ये है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए बाप की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया, ये क्वेश्चन ही नहीं। सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वे विधि भी ठीक है। कहां चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वे चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है। पर्दा
और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है, पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। अंदर बाहर रखते हैं, अंदर छिपा कर रखते हैं, बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। पर और फल व वृक्ष बीज गुप्त का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। जो फल निकलते हैं, जो वृक्ष निकलता है, वो गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। जो बीज रूप है उसको प्रत्यक्ष करते हैं। बीज है शिव बाबा, तो उसको प्रत्यक्ष किया जाता है। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। वाह तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया, समाचार तो बाप दादा ने सब सुन लिया। इस सेवा से जो विदेश के संगठन से सर्व की सेवा हुई, ये चारों एक ही समय, यह चारों एक ही समय, एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, सब में उमंग उत्साह भी होता है। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है। और चारों ओर रूहानी रेस होती है, रीस नहीं, क्या होती है? रेस होती है कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। चारों ओर क्या होता है? नाम बुलंद हो जाता है। किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूप रेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते रहो, बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे
संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो। उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हैं, फिर जो विशेष आत्माएं हो छोटे, उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कोई यहां तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उनको लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहां तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल हो है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर जीवन, योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प, हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। कॉन्फ्रेंस में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सभी ने मेहमानों की स्थूल सेवा की और सेवा से अनेक आत्माओं को बाप के स्नेह का अनुभव कराया। इसके लिए बाप दादा बच्चों को गोल्डन स्पून दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गोल्डन स्पून दे रहे हैं। सभी ने अपनी ड्यूटी, कर्तव्य व कार्य का प्रमाण बहुत अच्छा किया, सहयोग दिया और सभी के सहयोग से कार्य सदा के लिए सफल रहा। तो सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारे बन गए। ऐसे सफलता के सितारों को देख बाप दादा खुश होते। आप भी खुश हुए ना? मैंने किया, ये खुशी नहीं, लेकिन आत्माओं को परिचय मिला, आत्माओं को संदेश मिला, ये खुशी है। भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने का पता तो पड़ गया ना, तो बहुत अच्छी संगठन रूप में सेवा के निमित्त बने, तो बच्चे भी
स्नेह के निमित्त बनते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत भी देखते रहते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सदा आगे बढ़ते भी रहेंगे। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, शक्ति मिली, सेवा करते आत्माओं को स्थूल सूक्ष्म बाप के स्थान का अनुभव कराया। ये पुण्य का काम किया ना, तो स्थूल सेवा भी की और पुण्य भी किया। तो जो पुण्य करता है उसको जिसका पुण्य करते हैं उसकी आशीर्वाद मिलती है। उसकी क्या मिलती है? आशीर्वाद मिलती है। उसको जिसका पुण्य करते हैं उसकी आशीर्वाद मिलती है। तो सभी आत्माओं के दिल से जो खुशी के संकल्प पैदा हुए वे शुभ संकल्प भी आपकी आशीर्वादें बन गए। तो सेवा किया अर्थात पुण्य किया, पुण्य का फल सभी को शुभ कामनाओं की आशीर्वाद मिली और भविष्य भी जमा हो गया। तो कितने फायदे हुए? साधारण सेवा भी होगी लेकिन कितनी श्रेष्ठ सेवा और उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध रही। तो सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा से बुद्धि बिजी भी रहती है ना, तो बिजी रहने के कारण निर्विघ्न रहते हैं, ये भी मदद मिल जाती है। तो जो हुआ ड्रामा, लेकिन जो हुआ उससे लाभ ले लेना चाहिए। तो जमा भी हुआ और प्रत्यक्ष में भी मिला, डबल हो गया। बाप दादा ने मुबारक तो दे ही दी। अच्छा अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आरटीआई करें। यदि आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।